तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का थिंग्स फेयर में स्वागत है। रात के अंधेरे में अचानक आसमान चमक उठा, सायरन बजने लगे और कुछ ही मिनटों में एक ऐसी मिसाइल आसमान को चीरती हुई इजराइल की तरफ बढ़ रही थी जिसे दुनिया डांसिंग मिसाइल कह रही है, क्योंकि यह कोई साधारण मिसाइल नहीं थी। यह थी ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल, सैजिल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार कर सकती है और इस मिसाइल को रोकना दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी चुनौती है। अब सवाल यह है कि क्या ये हमला मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल सकता है। आइए आज आपको बताते हैं ईरान और इजराइल युद्ध में आखिर चल क्या रहा है और ईरान के ये डेडली वेपन आखिर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल पर हमले के बाद दुनिया को इस डेडली वेपन ने डरा के रख दिया है। इसलिए वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ईरान से यूजेज डेडली वेपन्स। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब तक अपने ताकतवर और मॉडर्न हथियारों को लेकर काफी घमंड कर रहे थे। पूरी दुनिया को बार बार ये बता रहे थे कि उनके पास बेहद ही एडवांस और डेडली वेपन्स हैं जिनका मुकाबला ईरान कर ही नहीं पाएगा। और ईरान वॉर में अमेरिका उन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो दुनिया के पास है ही नहीं। लेकिन इस बार ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को उसके ही अंदाज में जवाब दिया है, क्योंकि पहली बार ईरान वॉर में ईरान ने अपनी सबसे महाविनाशक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और ईरान की इस मिसाइल का नाम है सैजिल, जिसे डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। और जब से ईरान ने इस मिसाइल को इजराइल पर दागा है तो वर्ल्ड मीडिया में ये खबर तूफान की तरह फैल गई है, क्योंकि इस समय दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं कि आखिर ईरान के पास ही कितनी मिसाइलें हैं और ये मिसाइलें कितनी डेडली हैं और आखिर अमेरिका और इजराइल इन मिसाइलों का मुकाबला कर भी पाएंगे या फिर नहीं। आप लोग खुद देखो कि दुनिया भर की मीडिया इस खबर को कवर करने के लिए पागल हो गई है। इसलिए आप लोगों के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर ये मिसाइल इतनी पावरफुल कैसे है और इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जा रहा है और इस मिसाइल को ईरान के सबसे एडवांस वेपनों में क्यों गिना जा रहा है। क्योंकि आप लोग खुद इन आर्टिकल्स को देख सकते हो जिनमें साफ है कि ईरान यूजेज डांसिंग मिसाइल सैजिल अगेंस्ट यूएस इजराइल। ये वियोन का आर्टिकल है। फर्स्ट पोस्ट का भी आर्टिकल देख लो जिसमें साफ है कि ईरान फायर सैजिल मिसाइल फॉर फर्स्ट टाइम, हाउ डेडली इज दिस डांसिंग मिसाइल। ईरान लॉन्चेज सैजिल फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑनगोइंग वेस्ट एशिया वॉर। ईरान लॉन्चेज सैजिल मिसाइल फॉर फर्स्ट टाइम इन वॉर अगेंस्ट यूएस इजराइल। ईरान पाउंड्स इजराइल विद डांसिंग मिसाइल। ईरान सैजिल 2 डांसिंग मिसाइल यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस वॉर। यानी कि इस मिसाइल के लॉन्च होते ही पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही सी मच गई है। और ये बात तो आपको भी पता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार माना जाता है। ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें थी जब यूएस ने ईरान पर अटैक किया था। आज भी ईरान के पास वो क्षमता है कि वो डेली के 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनमें ईरान की पहली मिसाइल आती है कियाम, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर के आसपास है। ये एक लिक्विड फ्यूल से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और यही वजह है कि इसकी लागत काफी कम हो जाती है। वही ईरान की दूसरी मिसाइल है साहब 3, जो ईरान की सबसे बहुचर्चित बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। और ये मिसाइल भी लिक्विड फ्यूल्ड वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। और इसी कड़ी में ईरान के पास इमाद, खैबर शैकान जैसी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। ईरान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल खुर्रम शहर 1234 मानी जाती हैं, जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद ईरान की मिसाइल आती है फतेहबंद, जो एक स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 13 मैक तक की स्पीड हासिल कर लेती है। और इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान वॉर में ईरान ने जमकर किया है। और ये फतेहबंद वही मिसाइल है जिसके सामने इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अब इसी कड़ी में ईरान के पास जो सबसे ताकतवर मिसाइल है वो है सैजिल 2, जिसे अशूरा के नाम से भी जाना जाता है। और ईरान ने अपनी इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया है, जो एक 2000 किलोमीटर की मार्ग क्षमता वाली मिसाइल है। अब इसी मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली बार इजराइल पर किया है और इसकी लॉन्चिंग की तस्वीरें भी ईरान की तरफ से शेयर की गई हैं। और ईरान की इस मिसाइल की स्पीड भी लगभग 10 मैक से ज्यादा की है, जो 700 केजी तक के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। आप लोग वीडियोज में भी देख सकते हो कि ईरान ने इस मिसाइल को फायर करके कितना हाई प्रोफाइल वीडियो शेयर किया है। और यही नहीं बल्कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोक पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत सॉलिड फ्यूल है, जिसकी वजह से इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि सैजिल मिसाइल को डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जाता है। आइए अब आपको डिटेल में बता दें कि इसे डैशिंग मिसाइल क्यों कहा जाता है। देखो, जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो इसका पूरा नेविगेशन सिस्टम काम करता है और ये मिसाइल फायर होने के बाद भी अपना रास्ता बदल सकती है, जिसके बाद दुश्मन के रडार सिस्टम इसे ट्रैक कर पाने में विफल हो जाते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस मिसाइल को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोक पाने
पाना बेहद ही कठिन हो गया है। यही वजह है कि ईरान की इस मिसाइल को बेहद ही डेडली वेपन कहा जा रहा है। हालांकि इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, जिन्हें वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और इन एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाना दुश्मन के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पर मैसिव मिसाइलों की बारिश की है, तो उसने ईरान के इन एयर डिफेंस सिस्टम की शील्डिंग्स को भेद दिया है। क्योंकि पिछले काफी समय से आप लोगों ने देखा था कि इजराइल के इन एयर डिफेंस सिस्टमों के सामने ईरान हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि हौतीज मिसाइलों को भी हवा में ही इंटरसेप्ट करने में महारत हासिल कर रखी थी। क्योंकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स की पावर ही इजराइल को बेहद ही शक्तिशाली बना देती है। और अब यही सब देखने को मिल रहा है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर अब युद्ध बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और अब आशा है कि इजराइल के इन हमलों के बाद ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकता है। क्योंकि ईरान पर हमलों के बाद अब जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और अमेरिका पर प्रेशर बना दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों से ये अपील की है कि वो अमेरिका के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी में शामिल हों। लेकिन दुनिया भर के सभी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया है। क्योंकि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अपने एलाई से ये अपील कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में उनकी मदद करें। अब डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के बाद ईरान ने भी यहाँ पर बड़ा धमाका किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। लेकिन पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। आर्टिकल में साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड एलाइज टू सेंड वॉरशिप्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इज एनीवन स्टेपिंग अप। देखो अभी तक तो दुनिया भर के लगभग सभी देशों ने अमेरिका के साथ इस वॉर में कूदने से बिल्कुल मना कर दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के 7 देशों से अपील की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी के लिए अपने वॉरशिप से अरबियन सी में भेजें, जिनमें यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो आप लोगों को आने वाले दिनों में दुनिया भर में मंदी देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल के प्राइस रॉकेट हो सकते हैं। दुनिया भर के अंदर आप लोगों को एलपीजी की शॉर्टेज भी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये वही रूट है जहां से 20 से 25% दुनिया भर का जो क्रूड ऑयल है वो सप्लाई होता है। भारत का तो लगभग 40% ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से भारत और चाइना के जो टैंकर्स हैं उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल हमारे एनिमीज के लिए ही क्लोज है। हमारे दोस्त यहाँ से अपने ऑयल टैंकर्स को ले जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देख सकते हो जहाँ पर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागाची, उन्होंने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज टू अवर एनिमीज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ है और ये बंद केवल हमारे दुश्मनों के लिए है। जो ईरान वॉर में हमारे खिलाफ खड़े होंगे केवल उन्हीं के लिए ये बंद रहेगा। यानी कि ईरान ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए स्पेशल कंडीशंस रखी हैं खोलने के लिए, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली जो कंटेनर शिप हैं या फिर ऑयल टैंकर से वो निकल सकें। यानी कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाता है या फिर यूएस की मिलिट्री यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं कर पाती है तो फिर अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को अमेरिका के अंदर भी एलपीजी और डीजल पेट्रोल के प्राइस सातवें आसमान पर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ईरान का ये सबसे घातक वेपन अब ईरान के काम आ रहा है। और अब अमेरिका ईरान के सामने धीरे धीरे घुटनों पर आ रहा है। अमेरिका को भी ये एहसास हो गया कि वो ईरान वॉर में बुरा फंस चुका है। क्योंकि दूसरी तरफ चाइना ने भी ताइवान पर अटैक करने के लिए अपना एग्रेशन काफी तेज कर दिया है। अब अमेरिका के सामने केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो वो ईरान वॉर को क्विट कर दे या फिर वो ताइवान को उसके हाल पर ही छोड़ दे। क्योंकि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका को उतरना ही होगा। अब आप लोग इन खबरों पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।